नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की नेता, राज्यसभा की सांसद जो हैं स्वाति मालीवाल, उनको लेकर एक खबर जो है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चर्चा में विषय बनी हुई है। वो ये है कि किस तरीके से सीएम हाउस में उनके साथ बदसलूकी की गई, और बदसलूकी करने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पीए है। इस बात को खुद आम आदमी पार्टी द्वारा स्वीकार किया गया जब आम आदमी पार्टी के एक और नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कबूल किया कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है, उनके साथ बदसलूकी हुई है। साथ ही साथ जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं वैभव, उनके ऊपर एक्शन लेने की बात कही गई। जैसे ही ये मामला सामने आया, आम आदमी पार्टी द्वारा अपने, आप कह सकते हैं कि जो है कारनामे को कबूला गया। उसके बाद अब स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड नवीन ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्वाति जो है मालीवाल के एक्स हस्बैंड नवीन जैहिंद ने दावा कर दिया है स्वाति मालीवाल को जान का खतरा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा है कि स्वाति के साथ जो भी हुआ उसकी प्लानिंग की गई थी। नवीन ने कहा कि स्वाति सामने आए और अपना पक्ष रखे। इतने समय तक लाखों लाखों जो है औरतों के बारे में बात करने के लिए उनके पक्ष को रखती रही है, लेकिन अपने बारे में आखिर स्वाति चुप क्यों है। इसके अलावा आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि मैं संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और मैं ये बताना चाहता हूं कि उन्हें कैमरे के सामने एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरा जो है मामला पता है। ये आप कह सकते हैं कि ये मामला यही नहीं थमा। उन्होंने काफी कुछ और कहा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि यह उनके घर पर हुआ। संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के तोते हैं। सिंह को पता था कि ऐसी घटना होगी, उन्हें पता है कि क्या हुआ है। आप जिसे सीएम हाउस कहते हैं वो वास्तव में गटर हाउस है। यह खतरनाक घटना है, यह एक बहुत बड़ा कांड है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि वह उनके घर पर हुआ। स्वाति की जान को खतरा है, क्योंकि उसे धमकाया गया है। अन्यथा कोई भी इस तरह पुलिस को फोन नहीं करता है या पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आता है। उसे अभी भी चुप कराया जा रहा है। यह मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। मैं गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और एनसीडब्ल्यू की चुप्पी को नहीं समझ सकता। उनकी जान को खतरा है, कार्रवाई की जानी चाहिए और स्वाति को सामने आना चाहिए। उसे डर कर चुप नहीं कराया जा सकता। मुझे नहीं पता कि उस पर जो है क्या दबाव डाला गया है। दिल्ली पुलिस को मामले का संज्ञान लेना चाहिए। अगर मेरी मदद मांगी जाती है तो मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। लोग तैयार है, मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता है। इस वक्त उनके साथ जो है सारे लोग खड़े हैं। इस वक्त जो है उनके लिए हर व्यक्ति तैयार है। स्वाति को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्वाति को जो है डटकर सामना करने की जरूरत है। सामने जो है आके बात करने की जरूरत है। बातें जो है सामने आकर बताने की जरूरत है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है, और इसके बाद ही लोगों को चीजें समझ आएगी। और क्या कुछ इस दौरान कह रहे थे नवीन जी, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखो, जो दिल्ली में घटना हुई है, दिल्ली सीएम हाउस जो आप बोलते हो, ये गटर हाउस है। पहली बात तो ये है, और ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है। बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उसके घर में हुई है और जिसने भी ये की है उसकी औकात नहीं है ये घटना करने की, और उसकी जान को खतरा है, स्वाति की जान को, क्योंकि उसको डराया धमकाया गया है। वरना कोई ऐसे फोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। अभी भी उसकी आवाज दबाई जा रही है, चुप किया जा रहा है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये मेरी पूर्व पत्नी है, इसका मामला नहीं है। मेरी पूर्व पत्नी का मामला आएगा तो तब अगर ऐसा होगा तो मैं आपको इतना बताऊं, ये मामला लाखों महिलाओं का है। पूर्व पत्नी का मामला होता ये तो अब तक जो हाथ स्वाति पे उठाया वे हाथ टूट चुके होते, और जिसने आदेश दिया, जिसने अपनी जुबान से आदेश दिया, उसकी जुबान निकाल चुके होते हम। ये मामला मेरा व्यक्तिगत नहीं है। तो इसलिए मैं देश का गृह मंत्री से भी, दिल्ली पुलिस, महिला आयोग जो नेशनल है, उनसे भी, उनकी भी चुप्पी मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। ये ना हो कल न कि स्वाति एक्सीडेंट हो गया स्वाति का, या स्वाति ने और कुछ कर लिया। बहुत गहरा मामला है। एक सांसद है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और स्वाति को बाहर निकल के आना चाहिए। वो झांसी की रानी है, मर्दानी है, वो डर नहीं सकती। अब कौन सा उसके ऊपर अब प्रेशर डाला गया है मुझे नहीं पता। मैं ये मान नहीं सकता, या मैं नहीं, कोई भी ये नहीं मान सकता जिसने लाखों महिलाओं की आवाज उठाई। अब कौन है साथ? और ये जो दोगले हैं ना, जो मतलब एक टाइम पे इनको महिला सम्मान याद आ जाता है, दूसरी तरफ उसी घर में मारपीट होती है। तो वो गटर हाउस जो है उसके अंदर बहुत गंदगी है और वो बहुत बदबूदार है।
इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इसका पूरे मामले का आना चाहिए और स्वाति को सामने आके सच्चाई बतानी चाहिए, नहीं तो देश की लाखों महिलाओं को एक गलत एग्जाम्पल ये जाएगा। और स्वतः संज्ञान दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी घटना होगी, दिल्ली पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरे को तो समझ में, मेरी 2020 में मेरा तलाक हो चुका है और पिछले 4 साल तक मैंने कोई बात नहीं की। मैंने आपको बता दिया, मेरी पूर्व पत्नी का मामला नहीं है, ये एक महिला का मामला है, एक ये महिला सांसद का मामला है। ये एक मुख्यमंत्री हाउस जिसको बोलते हैं, उस गटर हाउस के अंदर हुआ है ये। तो वहां पहली बात यह है कि जिसके घर में होता है, तो पुलिस अगर सामान्य आदमी की अगर ये घटना होती तो उस घर वालों को उठा लेते, उस घर वालों को मतलब घर पर ताला लगा देते। तो मुख्यमंत्री के ऊपर क्यों नहीं होगी एफआईआर? है तो जांच पड़ताल तो करो, किसने करवाया। ये तो है ना कि वो उसका घर है, इतना तो है, किसने किया है किसने नहीं किया ये तो वो खुद आगे सामने बताएगी। और वो जब मतलब हमें नहीं कह रहे, हम तो एक नॉर्मल आदमी होने के नाते की बात कर रहे हैं। हमसे अगर हेल्प मांगी जाएगी तो हम तो करेंगे, हम नहीं पूरे लोग तैयार हैं इस बात के लिए। ताकि ये बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत गलत हुआ है, इंडिया में बिग स्कैंडल है और इसको मैं बता रहा हूं आपको। वो बोल लेगी उसके बाद ही सारा बताना का तो तभी पड़ेगा। अभी तो मैं सारी बात के बता सकूं क्योंकि मैं 2008 से इन लोगों को जानता हूं। अन्ना आंदोलन का कोर कमेटी का सदस्य रहा है नवीन जैन। जेल में अन्ना जी के साथ जेल में हम 4 लोग ही थे जब गए थे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उस पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव का रहा हूं, मैं हरियाणा का अध्यक्ष रहा हूं। तो मेरे से ज्यादा इनको कोई नहीं जानता होगा। तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। जब व्यक्तिगत मामला आ जाएगा तो फिर अलग मामला है, फिर हमारा अपना सिस्टम है, मैंने किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है जब बात व्यक्तिगत पे होगी। तो क्या करें यार, संजय सिंह क्या है, संजय सिंह खुद कैसे राज्यसभा गया है मुझे पता है ना। और ये बात संजय सिंह को पता है वो कैसे गया है। वो तोता है यार, वो केजरीवाल का तोता है, कुछ भी नहीं है। क्या है संजय सिंह? ये सिर्फ लिपा पोती है और अच्छी तरह उसको पता। संजय सिंह को पहले इस घटना का पता था कि ये होगी, उसको अब पूरा पता है क्या क्या हुआ है। ये सब झूठा एक्टिंग कर रहा है, वो एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहा है ये, और कुछ नहीं है ये। मतलब कोई बीजेपी कांग्रेस से का मामला थोड़ी है या आम आदमी पार्टी का मामला थोड़ी है यार। ये मैं कह रहा हूँ, संजय सिंह की आत्मा अगर है थोड़ी बहुत भाई, तो उस आत्मा को जिंदा रख। थोड़ी बहुत शर्म बची है, उसने मत बेच है। एक महिला, तू तो छोटी बहन का यार था, स्वाति तो मेरी छोटी बहन है। अरे तेरी बहन के साथ मारपीट होगी, तेरी बहन के साथ तो मारपीट होगी और तूने कार्रवाई करेगा। हाई कोर्ट लाग रहा है, तू सुप्रीम कोर्ट लाग रहा है, थाना है कि एसपी है कि डीसीपी है, क्या है क्या ही कार्रवाई? कार्रवाई ये है कि एफआईआर बोल, एफआईआर होनी चाहिए उस जगह, उस घर में जो जो उस टाइम पे आदमी थे उन पर एफआईआर होनी चाहिए जब ये घटना हुई है जहां पे। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा खुलासा जो है स्वाति मालीवाल के पति द्वारा किया गया है। एक्स हस्बैंड है उनके, जिन्होंने ये बातें कही है कि किस तरीके से उनको जान का जो है खतरा है, उनके वो जो है चुप कराया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। क्योंकि पहले पुलिस को 2 बार वो सीएम हाउस से फ़ोन करती हैं, फिर जब वो रिटर्न आती है, पुलिस स्टेशन आती है, उसके बाद भी बिना एफआईआर दर्ज करा वहाँ से वापस चली जाती हैं। इनको कहीं ना कहीं धमकाया गया है, डराया गया है, उनको चुप कराया गया है। बता दें आपको कि संजय सिंह ने मंगलवार को कबूल किया कि मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई। उन्होंने मीडिया से कहा कि 13 मई को बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई। अरविंद केजरीवाल से मिलने स्वाति मालीवाल के आवास पर पहुंची, ड्राइंग रूम में केजरीवाल का इंतजार कर रही थी और इसी बीच मुख्यमंत्री के पीए विभव कुमार वहां पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। संजय सिंह ने बताया कि इस पूरी घटना को दिल्ली के सीएम ने संज्ञान में लिया है, वह इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। जहां तक स्वाति मालीवाल का सवाल है, उन्होंने देश और समाज के लिए बहुत काम किया है, वे सीनियर और पुराने नेताओं में से एक है, हम उनके साथ हैं। तो इस तरीके से जो है चीज़ें उनके द्वारा कही गई। वहीं नवीन ने जो है उनके एक्स हस्बैंड ने कहा कि किसी के कहने पर स्वाति के साथ बदसलूकी हुई है। नवीन जैन ने एक्स पर भी अपना वीडियो मैसेज डाला था। उन्होंने कहा घटना के बारे में जब पूछा, उन्होंने कहा कि घटना को लेकर जब मेरे पास कॉल आ रही हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी स्वाति से तलाक हो चुका है, मैं बीते 4 साल से उनके साथ संपर्क में नहीं हूँ। दूसरा, स्वाति के साथ जो भी हुआ उसकी प्लानिंग पहले से की गई है और जिसे डराया धमकाया जा रहा है, स्वाति के साथ कुछ भी हो सकता है। जिस व्यक्ति ने स्वाति के साथ बदसलूकी की, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपनी आवाज़ उठा सके। उसने ये सब किसी के निर्देश पर ही किया है। स्वाति को भी सामने आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। उन्हें किस बात का डर है? हम सब उनके साथ हैं, उनकी ज़िंदगी खतरे में है। सबसे बड़ी बात है कि एक महिला के साथ इस तरीके से हो रहा है और लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग सुनीता केजरीवाल पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे सुनीता केजरीवाल महिला होकर सीएम हाउस में जिस तरीके से ये मामला सामने आया, वो कुछ कहने को तैयार क्यों नहीं है उन्हें, जबकि बाकायदा इंडी गठबंधन और अरविंद केजरीवाल लगातार लॉन्च कर रहे थे, उन्हें आपका चेहरा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और ऐसे में सीएम हाउस में एक महिला के साथ बदसलूकी हो रही है और इस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है और कुछ कहने को तैयार नहीं है।
तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से साझा करिएगा। धन्यवाद।